वही रहेगा जो भगवान श्री मुख से कह रहे हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड के 44वें दोहे की चौथी पंक्ति से छठी पंक्ति पर्यंत, और हमारे यहाँ तो लिखा भी है, लिखित देखिए ना, ये सबसे सुंदर प्रसंग है। कम से कम हमने इतना तो किया। हम तो सन्यासी हैं, भीख मांगने में संकोच नहीं लगता। अपने लिए आज तक हमने कभी भीख नहीं मांगी, पर तुलसी पीठ और प्रज्ञाचक्षु विद्यालय और विकलांग विश्वविद्यालय के लिए भीख मांगने में मैंने कभी संकोच भी नहीं किया। देखिए, इतना हमने कर दिया है कि आपको बहुत प्रामाणिक प्रति के आधार पर रामचरितमानस यहाँ टंकन करवाया। यहाँ आप पूरा पढ़ सकते हैं। मेरे संपादन को लेकर बहुत विवाद चला, और मूर्ख तो कष्ट देते हैं, वो तो कुछ लोगों का जन्म ही कष्ट देने के लिए होता है। वो जन्मते ही हैं दुष्ट दुष्ट उदय जग आरत हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम खग अधम ग्रह केतु। मैंने विनम्रता से सहन किया, कोई बात नहीं। उस प्रसंग में रघुनाथ जी ने ही मेरा साथ दिया। यहां तक कि मुकदमे भी चलाए लोगों ने मेरे पर, और आप लोगों के पुण्य से उस मुकदमे में मेरी जीत हुई। जय हो। हाई कोर्ट में चला, डिवीजन बेंच में, जहां 2 जज निर्णय देते हैं, और वो निर्णय भी बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब तुम विरोध करोगे तो गैर जमानती वारंट होगा, और कम से कम 6 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। इसे अब आप लोग निर्भीक होकर इसी प्रति से पाठ कीजिए। शुद्ध संस्करण, बहुत श्रम किया है मैंने इसके लिए। तो चलते हैं अब मानस जी के 84 प्रसंगों की ओर बहुत आनंद से, और मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए, प्रेम भूषण जी के आयोजन का एक लाभ है। अभी स्वयं भी ये अमेरिका जाके आए हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। मुझे प्रसन्नता है, ये परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, और कथावाचक तो इतने बौरा गए हैं इस समय, क्या कहें आपको। अरे गंदे गंदी पिक्चर के गीत, गंदे गंदे चुटकुले, गंदी गंदी शेर शायरियां। अरे शेर शायरी करनी है तो यहाँ कथा को क्यों विकृत कर रहे हो? जाओ न वहीं पाकिस्तान में, और कहीं जहाँ जाना हो जाओ, वहीं सुनाओ शेर शायरी। यहाँ क्या आवश्यकता है? सुनाने का जिसको दम्भ हो ना, तो सुंदर सुंदर श्लोक सुनाओ। कहाँ हम रोक रहे हैं तुमको? हमने किसको कब रोका कि श्लोक मत सुनाओ? लोग खुल के कहने लगे हैं एक बात, कि हम राम कथा से इस्लामी संस्कृति का प्रचार करेंगे। अब आप बताइए, हमने भी कह दिया है कि तुम राम कथा को माध्यम बनाकर इस्लामी संस्कृति का प्रचार करोगे, तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो। हम तो राम कथा को माध्यम बनाकर वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे। जय हो। ये हमारी मेरी निष्ठा है, मेरी प्रतिज्ञा है। श्री राम कथा को माध्यम बनाकर हमको क्या करना है? वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार करना है। इसको गंभीरता से सुनिए। और मैंने कभी चिंता नहीं की
कि मेरी कथा में भीड़ होती कि मत हो भीड़, मत हो भीड़। भीड़ को क्या करूंगा लेकिन मैं, भीड़ तो भेड़ों की होती है। सिंह जंगल में एक होता है, 10-20 नहीं होते। जय हो। मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और एक बात कहूं, सिंघनी का दूध साधारण बर्तन में नहीं टिकता। साधारण बर्तन नहीं टिकता, हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। सिंघनी का दूध जो होता है वो सोने के बर्तन भी टिक सकता है। इतना वैसा होता है कि साधारण बर्तन फट जाएगा उसको रखने से। सोचिए बाप, तो ये श्री राम कथा तो सिंघनी है मित्रों। श्री राम कथा सिंघनी है। इसके भाव सिंघनी के दूध है। जिसका मन सोने के समान भगवत विरहाग्नि में तपा होगा वहीं टिकेगा, इस तरह नहीं टिक सकता। जय हो। इसलिए बहुत गंभीरता से कथा सुननी होगी। प्रेम भूषण के साथ हमारे राजन भी बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं यही कहने जा रहा हूं, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है मेरा आप सबसे, और ग्रंथों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणं व्रज। सभी ग्रंथों को छोड़ करके और रामचरितमानस जी को पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नहीं है रामचरितमानस जी में? ये तो हम तो वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण कहना ये हमारा आनंद है। वाल्मीकि रामायण हो, भागवत हो और कोई ग्रंथ हो, मन रमता तो मन मानस में है। अतः चलते हैं मानस के 84 प्रसंगों के लिए। रामचरितमानस भगवान की जय हो। रामचरित रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। गोस्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं, इनका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस का हिंदी में अर्थ जानते हैं? एक तो रामचरित रामायण का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए। रामायणम और रामचरितम दो नाम है इस ग्रंथ के, नारद जी ने रखे ना। यह पठेद रामचरितम, और एतदायुष्यमाख्यानम पठन रामायणम नरः। तो रामायण रामचरित का पर्याय है। रामचरितम मान रामचरितमेव मानसम। यह रामायण एक मानस सरोवर है, मानस सरोवर है। अद्भुत है मानस। अभी तो एक कार्य मैं कर रहा हूं, भगवान ने कहा चाहे यदि कार्य पूरा हुआ पानी पर
तो मेरा मन है कि रामचरितमानस जी की जो मैं विस्तृत टीका लिखने के पक्ष में हूं 9 खंडों में, वो मानस सरोवर में ही उसका प्रारंभ करूंगा। जय हो। सोच लिया है। और अवस्था बड़ी होती जा रही, काम कार्य बहुत हैं, पर सब भगवान ठीक करेंगे, सब भगवान को पूरा कराना है, पूरा होगा। तो देखिए रामचरित माने रामायण मानस सरोवर है, मानस सरोवर है। और एक अर्थ है मनसा निर्मितम, ये मन से निर्मित हुआ है। शिव जी ने इसको मन से अपने मन में निर्मित किया था। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वरता। देखिए, गाने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए विशेष जी, नहीं झगड़ा हो जाएगा मेरे। आप कहें कि क्यों आप गवाते हैं? हम गवाते भी हैं, गाते भी हैं। क्यों? देखिए, संसार सागर बहुत अगाध है, इसकी कोई था जल्दी नहीं पा पाता। बड़े बड़े लोग था नहीं लगा पाए कितना फिट पानी है इसमें। गोस्वामी जी ने कहा एक ही उपाय है, भगवान की गुण गाथा गाओ, गाते गाते बिल्कुल तुमको पता चल जाएगा, इतना कम पानी हो जाएगा, इतना कम पानी हो जाएगा तुम था लगा लोगे कितना जल है इसमें। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भाव ठाहा। तो हम पक्ष में हैं कि गाओ, सब लोग गाओ, सब लोग माइक रखो, प्रेम जी सब माइक, सब लोग माइक रखो, गाओ। राम गुण गाना एक आधार, राम गुण गाना कलिजुग जगन जगन जाना, कलिजुग जोगन जगन जाना, एक आधार राम गुण गाना एक आधार। क्या बात है। श्री गोस्वामी जी ने कहा गाओ, कुछ मत करो, केवल गाओ। गाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अरे बात आप बताओ, मुझे जैसा लगता, मैं जैसा सोचता हूं, गाने में तीनों काम हो जाते हैं। जब हम गाते हैं ना, तो मन से स्मरण होता रहता है, वचन से गान होता है, और मुख से आयाम करते शरीर का भी एक प्रकार का व्यायाम होता रहता है। जय हो। हाँ। सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि गाने में बहुत आनंद है। गाने गाने पर चौपाइयां गाने चाहिए, व्यर्थ का गीत नहीं गाना चाहिए। जय हो। वो तो नरक होगा, सीधे सीधे। सीधे सीधे नरक होगा। जो लोग गा रहे हैं उनको देख लो, आनंद है। पहले मुझको लोग ना बहुत बहुत पीछे मानते थे, अरे ठीक है। आवाज
आज की तारीख में जितने वक्ता हैं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, विनोद कर रहा हूं, और सही भी है, जितने वक्ता हैं जो शेर शायरी सब गा रहे हैं, उनका चेहरा देखो, मेरे चेहरे को देखो, चकाचक कितना अंतर है। जय हो। अपने आप अंतर दिखेगा, अपने आप अंतर दिखेगा। इसका फल तो मिलता ही है, जान लीजिए। चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तज गान। जय हो। कपट छोड़कर, इसमें कौन सा कपट है? वो है कपट, है कपट। जब हम जनता के लिए गाएंगे तो कपट होगा, और जब जनार्दन के लिए गाएंगे तब निष्कपट। जय हो, जय हो। जब हमें कहें कि श्रोता को रिझाने के लिए, रे श्रोता को क्या रिझाओगी जी? श्रोता तो बेचारा गरीब होता है, तुम्हारे पास आज जो सुनाओ सुनेगा। अब ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे जहर पिलाना चाहते हो कि अमृत पिलाना चाहते हो, तो तुम जानो। जय हो। ये तो तुम्हारा विवेक जाने, तुम उसे विष पिला रहे हो कि अमृत पिला रहे हो। देखो बताऊं, बुरा मत मानना, नाचते तो सभी लोग हैं। हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी बहुत अच्छा नाचती थी, नाचती थी, पर उनके नाचने में और मीरा जी के नाचने में अंतर है कि नहीं, बताओ आप? हेमा मालिनी नाचती है जनता के लिए, और मीरा नाचती हैं जनार्दन के लिए। जय हो। दोनों में अंतर है और रहना चाहिए। दोनों का अंतर है। ये नाचती है तो काम का पोषण होता है, और मीरा नाचती है तो श्याम का तोषण। जय हो। होता कि नहीं होता? प्रयोग अलग अलग हैं। मीरा नाचती है, मीरा भी घुघरू बात करी नाचती है, नहीं? मीरा नाचती है पग घेरू बांधी, मीरा नाची रे पग घेरू बांधी, मीरा नाची रे पग घेरू बांधी, मीरा नाची रे पग घेरू बांधी, रे। लोग कहीं मीरा भुवई बावरी, लोग कहें मीरा भई बावरी, सासु कहे कुल नासी रे, जय जय सास कहे कुल नासी रे, पग घेरू बांधी, मीरा नाची रे पग घेरू बांधी, मीरा नाची रे पग घेरू बांधी, मीरा नाची रे घेरू बांधी, मीरा नाची रे। अरे नाची,
जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा फांसी रे, पीवत मीरा फांसी रे, पग घेर बांधी नाची रे, पग घेर नाची रे। जय जय मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई जय जय मीरा के प्रभु गिरिधर ना, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बेगी मिलो अविनाशी रे, की मिलो अविनाशी रे, पग घुघरू नाची, पग घुघरू नाची रे, पग घुघरू पग घुघरू 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 बांधी नाची, पग घुघरू नाची रे, पग घुघरू देखिए नाचने नाचने में अंतर है, इसी प्रकार गाने गाने में भी अंतर है। लता जी ठीक है, स्वर सामग्री है, स्वर साम्राज्ञी गाती हैं, पर उनके गीत में वो भी गाती हैं और मीरा जी भी गाती थी। और भागवतकार ने तो एक बड़ा विचित्र वर्णन किया है, भगवान भी गाते हैं, गोपियां भी गाती हैं। उद्गायती नामर बिंदलोचनम ब्रजांगनानम ध्वनिस्पृशद दिवमस्पृशद ध्वनिः दध्नश्च निर्घोष दध्नश्च निर्मंथन घोष मिश्रितो निरस्यते येन दिशाम मंगलम। जब ब्रजांगना गाती है तो संसार का अमंगल नष्ट हो जाता है। जय हो। ब्रजांगना गाते, सूरदास जी गाते, रफी साहब भी गाते, पर रफी साहब के गाने में सूरदास के गाने में अंतर है कि नहीं? क्या बात करते हो? अंतर है। जब हमारी कला संसार के लिए होती तो अनर्थ करती है, जब हमारी कला केवल गोविंद के मुस्कुरान के लिए होती तब धन्य धन्य कर देते। जय हो। इसलिए कली जुगे जोगन जगन जाना, जुग जोग जगन जाना, कली जग जगन जगन जाना, एक
राम गुण गाना कर जय 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 मानस को गाओ, रघुपति कृपा जथामति गावा। क्या कहते हैं? रघुपति कृपा जथामति मैं यह पावन चरित। अरे यार तुम गाओ चाहे ना गाओ, हनुमान जी से राम जी कहते कि मैंने गाया। हनुमंत लाल जी से स्वयं रघुनाथ जी कहते ना बहुत अच्छी चौपाई। बहुत अच्छी चौपाई है। आपको याद है ना? अरे बहुत प्यारी पंक्ति है। हाँ। हमारे संपादन के अनुसार किष्किंधा कांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति है और गीता प्रेस के अनुसार 4थी पंक्ति है। यहां लिखी है, देखिए यहां टंकित है हमारे यहां। बहुत ही महत्व की चौपाई है ये। आप लोगों ने देख लिया हो तो मैं बोलूं, बहुत अच्छी पंक्ति। हमारे संपादन में दूसरे दोहे की कौन पंक्ति मैंने बताई? किसके अंदर में 5वीं विशेष देख रहे हैं? जय हो। क्या? आपन चरित आपन चरित कहा हम गाए। हम गाए, गाया भगवान ने। आपन चरित आपन चरित कहा हम गाई। आपन चरित कहा हम गाई। और क्या कहा? कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी के लिए कह रहे हैं आप कहिए, आपसे गाते नहीं बनेगा। क्या बात है, देखो क्या बात है। अपने कहते मैंने तो गा दिया, अब आप गाइए मत, आप कहिए। आपन चरित कहा हम गाई। क्यों भैया? क्योंकि जन्मते ही कह दिया यह चरित जिगावै हरि पद पावै तेन पर जो इस चरित को गाएंगे वे भवकूप में नहीं पड़ेंगे। गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा है। इसे गाइए, संकोच मत कीजिए, गाइए। आपन चरित कहा हम गाई। आपन चरित कहा हम गाई। आपन चरित कहा हम गाई। कहु विप्र निज कथा बुझाई। आपन चरित कहा हम गाई। आपन चरित कहा। इतना बड़ा संकट है पर भी गा रहे हैं। कौशलेश दशरथ की जाए हम पितु वचन मान बने आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही बताओ आप। विप्र फिरे हम खो जाते ही। इतना बड़ा संकट है भगवान, आप गा रहे हैं। मैं क्या करूं? गा रहा हूं
जैसा जैसा प्रसंग होता है उसे राग बदल देता हूं, गाता रहा तो गाइए। जब जन्म तो जरा झमक के गा दिया, कह दिया कौशले से दशरथ के जाए, हम पित वचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। और जब हरण हुआ तब तो मैंने कहा त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ा निक लागे राघव के गौआ हो, बड़ा निक लागे राघव के गौआ, बड़ा निक लागे। एक अस्थाई और, राम नाम रटई जहाँ, जय हो राम राम रटई जहाँ कोयल कौआ, राम नाम रटई जहाँ कोयल कौआ। अरे बड़ा निक लागे राघव के गौआ हो, बड़ा निक लागे राघव के गौआ, राम राम रटे जहाँ, राम राम रटे जहाँ, राम राम रटे जहाँ कोयल कौआ, बड़ा निक लागे राघव के गौआ, बड़ा निक लागे राघव के गौआ, बड़ा निक लागे। राम नाम राम राम रटई जहाँ कोयल कौआ। यहाँ कोयल भी पंचम में गाता है, कौआ भी पंचम में ही गाता। मधुर बचन बोलू तब का मधुर बचन बोले तब गागा, मधुर बचन बोले तब गागा। आज मधुर बचन मधुर मधुर बचन। प्रारंभ करते हैं बहुत मधुर प्रारंभ है, वह व्यक्ति प्रारंभ कर रहा है जिसके उपलक्ष्य में यह कथा रखी गई। अब यह क्रम जीवन भर हम चलाएंगे। प्रत्येक तुलसी पक्ष में यहां 9 दिन की कथा होगी ही होगी, यजमान चाहे जो भी रहे। जय हो। होगी। तुलसी पक्ष में तो हमारा कर्तव्य ही है, वो भी चित्रकूट में। आप अभी एक बहुत चौंकाने वाली बात बताऊंगा मैं। लोग भ्रम में हैं, झूठे सोरो सोरो, कोई सोरो कहता है, कोई गुंडा कहता। लोग चित्रकूट का इतिहास नहीं जानते। गोस्वामी जी ने कहा, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर छेद। इसी कामद परिक्रमा में जहां पे नरहरि की गुफा है ना, वो सूकरक क्षेत्र वही है, वहीं पर तुलसीदास जी ने कथा सुनी। जय हो। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, तो यहीं पर सूकर खेत है, वो सूकरक क्षेत्र ही है। आज बराह बिहरी मानो गीतावली में 50वें छंद में आया, वो अयोध्या कांड में, तो वही सूकरक क्षेत्र है। यहीं पर नरहरि जी की गुफा है, नरहरिदास जी की। यहीं पर तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामचरितमानस उनके मुख से सुनी थी। जय हो।
तो 84 प्रसंग प्रारंभ करते हैं। पहले गोस्वामी जी अपना मंगलाचरण करते। देखो यहां 4 वक्ता हैं। बहुत सुंदर घाट है। ये 4 घाट हैं। सुठी सुंदर संवाद बर बीरचे बुद्धि विचारी ते यही पावन सुभग सर घाट मन हैर चार। थोड़ी दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे दूरभाष पर बात की। तो कहा गुरु जी मुझे एक बात कहनी है आप। मैंने कहा बताओ। कहा गुरु जी मुझे कहनी ये है कि प्रेम भूषण की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा क्यों? कहा गुरु जी ये सही सही आपकी परंपरा को संभाल रहे हैं और ये कभी भी पिक्चर के गीत नहीं गाते हैं, कभी शेर शायरी कव्वाली नहीं कहते हैं। जय हो। और जितना हो सकता है आपके गीत गाते हैं और गीतों में आपका नाम भी लेते हैं। तो मैंने कहा यही तो बात है। इसीलिए तो मैं इस बार इनको इस व्याख्यानमाला का प्रथम यजमान मैंने इनको बनाया कि एक बार फिर परंपरा से सुन लेनी चाहिए। कथा तो सुननी ही चाहिए और कहनी चाहिए। पहले सुननी चाहिए फिर कहनी चाहिए। तो तुलसी पक्ष में इतना सुंदर पावन पक्ष है। सावन का महीना, सावन का महीना है। पिक्चर के लोग तो इसको दूसरा कुछ कहते हैं। यहां तो हम कहेंगे राम नाम बर बरन जुगे सावन भादो मास। तो प्रारंभ बहुत उत्साह से वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकं। व्याख्या तो बहुत है पर अभी सामयिक चर्चा कर रहा हूं। वर्णानामर्थ संघाना, एक अर्थ तो यही है कि वर्णों के अर्थ समूहों के रसों के छंदों के मंगलों के करने वाले वाणी विनायक की मैं वंदना करता हूं। और वस्तुतस्तु वाणी मानी सीता जी, ब्रह्माणी बृहति वाणी, और विनायक माने विशिष्ट नायक धीरोदात्त नायक भगवान राम। वर्णा नाम ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों की, सबके मनोरथों की, रस माने आनंदों की, छंद माने स्वातंत्र वेद की, छंद साम वेदा नाम, और मंगला नाम सभी मंगलों की जो रक्षा करते हैं। कर्तारव माने रक्षकौ। भगवान राम सीता राम जी वर्णों की रक्षा करते हैं। अर्थ संघा नाम सबके मनोरथों की रक्षा। आश्रमा नाम चारों वर्णों की, चारों आश्रमों की, रसा नाम सभी आनंदों की रक्षा, छंद साम वेदों की रक्षा, और मंगला नाम मंगलों की रक्षा। विभीषण ने कहा न रावण से, अरे जन रंजन, कितना अच्छा गाने, जन रंजन, और उठाइए, भंजन खल भ्राता, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म
रक्षक सुरत्राता वेद धर्म रक्षक सुरत्राता वेद धर्म रक्षक सुरत्राता। भगवान वैदिक धर्म की रक्षा करते हैं। वेद धर्म रक्षक सुर त्राता। भगवान की यही भगवान का लक्षण है। किसे कहते हैं भगवान? वेदानुमोदित धर्म रक्षकत्वम भगवत्वम। वेदानुमोदित धर्म की जो रक्षा करते हैं उन्हें कहते हैं भगवान। क्या कहा मैंने? वेदानुमोदित धर्म रक्षकत्वम भगवत्वम। जो वेद धर्म की रक्षा नहीं करता भगवान कैसा? इसलिए हमने कहा हिंदू लोग मूर्ख हो गए हैं, झूठे ढो रहे हैं। बौद्ध भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध भगवान। अरे मूर्ख चक्र चूड़ामणि, कहां गौतम बुद्ध भगवान? किसने कह दिया? और पंडित तो मूर्ख ही है, कर्मकांडी। बौद्ध नामा अवतारे पेल दिया निरर्थक संकल्प में। गौतम बुद्ध भगवान हो ही नहीं सकते, वो कैसे भगवान हो जाएंगे? भगवान के 3 लक्षण हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं की रक्षा करना। किसकी रक्षा की इन्होंने? दुष्टों का नाश करना। कब नाश किया दुष्टों का? धर्म की स्थापना कहाँ की? उल्टे वेद के विरुद्ध धम्मपद नाम का ग्रंथ ही बना डाला। इसे मित्रों, गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग। दशावतार में उत्तर भारत ने भूल करके कर दिया गणना उनकी। दशावतार में कच्छावतार, मत्स्यावतार, बाराहावतार, नरसिम्हावतार, वामनावतार और परशुरामावतार, रामावतार और बलरामावतार और कृष्णावतार और कल्की अवतार। ये है। इसे हमारे व्याकरण में दीक्षित ने भी राम का प्रयोग क्या बताया? रामः रामौ रामा। बहुवचन क्यों बताया? क्योंकि 3 रामावतार हुए, परशुरामावतार, रामचंद्रावतार और बलरामावतार। रामः रामौ रामा, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। 3 रामावतार। बुद्ध कैसे अवतार हो गए? किसी आचार्य ने बुद्ध को राम अवतार नहीं माना। शंकराचार्य से लेकर अब तक किसी ने बुद्ध को भगवान नहीं माना। जो हमारे वेद को गाली दे वो भगवान हो जाएगा क्या? वो तुलसी, वो दोहावली का दोहा प्रक्षिप्त है, किसी ने डाल दिया है। अतुलित महिमा वेद की तुलसी कीन विचारी प्रक्षिप्त है। अंजना के बारे पवन के दुलारे, अंजना के बारे पवन के दुलारे, सीता और राम जी के प्राणन से प्यारे, सीता और राम जी से प्राणन के प्यारे। हो तू तो बस में किया भगवन, जय हो। तू तो
बस में की है भगवन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन तू तो बाट बड़ा बलवन तू तो बाट बड़ा बलवन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन 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 हमार हनुमन सागर सागर के लाघी सागर के लाघी सिय चरण निहारे सागर के लाग सिय चरण निहारे बाटिका उजारी अक्षमारी पुर जारे बाटिका उजारी अक्षमारी पुर जारे तू तो बल और बुद्धि तू तो बाट बड़ा बुद्धिमन तू तो बाट बड़ा बुद्धिमन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन तू तो बाट बड़ा बलवन तू तो बाट बड़ा बलवन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन लाई के सजीवन लाल लखन जियाए लाए संजीवन लाल लखन जियाए राम भद्राचार्य जी के संकट मिटाए जय हो राम भद्राचार्य ओ संकट मिटाए राम भद्राचार्य जी के संकट मिटाए राम भद्राचार्य जी ओ संकट तू मिटाए तो संकट तू तो संकट मोचन परम सुजन जय हो तू तू तो तो संकट मोचन परम सुजन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन तू तो बाट बड़ा बलवन तू तो बाट बड़ा बलवन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन बोले वीर बजरंग बली की जय हो वाल्मीकि जी ने स्तुति की। हनुमान जी का आज्ञा क्या चाहते हैं का इस ग्रंथ को आप सागर में फेंक दीजिए। हनुमान का ठीक है, आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं मूर्ख हूं इसलिए मैंने बनाया, मैं फेंक देता। लो वो तो सागर की शिला से कुछ श्लोक मिल गए थे 25-30, तो उन्हीं को कालिदास ने इकट्ठा करवा दिया था। उसी समय हनुमान जी ने कहा कि आज तो आपने मेरा अपमान किया है, परंतु कलयुग में आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा और कलयुग में अवधी भाषा में आपको चौपाई लिखनी पड़ेगी, सब लोग पढ़ेंगे। जय हो तब हनुमान वाल्मीकि का ठीक है, मैं बनूंगा
मनुष्य शरीर धारण करूंगा, तुलसीदास के रूप में जन्म लूंगा, पर मेरी जीभ पर बैठकर आपको ही राम कथा लिखवानी पड़ेगी। जय हो। इसलिए श्रावण शुक्ला सप्तमी को 1554 में यमुना जी के तट पर राजापुर ग्राम में श्रावण शुक्ला सप्तमी को प्रातःकाल तुलसीदास जी महाराज का आविर्भाव हुआ। देवता प्रसन्न हुए, चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो। बोले गोस्वामी तुलसी महाराज की जय हो। वही तुलसीदास जी